से आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि अखिलेश यादव को जब भी मौका मिला उन्होंने पीडीए का जिक्र जरूर किया, लेकिन उन्हीं के पार्टी के विधायक जाहिद बेग नाबालिग नौकरानी को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप लगने के बाद से फरार है। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग के बेटे जईम को अब गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया। जईम उर्फ सैफी बेग को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेशी के बाद विधायक जाहिद बेग के बेटे को जेल भेज दिया गया है। नाबालिग नौकरानी को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में जईम सह अभियुक्त है और पत्नी के साथ सपा विधायक जाहिद बेग इस वक्त फरार है। जाहिद बेग और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के लिए भदोही पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अब तक विधायक साहब और उनकी पत्नी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर दिखाई देते हैं। तो एक तरफ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के उत्थान की बात करते फिर रहे अखिलेश यादव और दूसरी तरफ एक गरीब नौकरानी के उत्पीड़न का आरोप लग रहा है उनके विधायक पर। विधायक साहब का बेटा तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन विधायक साहब अपनी पत्नी के साथ इस वक्त फरार हैं और पुलिस लगातार उनकी छानबीन कर रही है। और जईम बेग की गिरफ्तारी के बाद विधायक जाहिद बेग के वकील पूरे मामले को सियासी साजिश करार दे रहे हैं। सुनिए। जाहिद बेग और उनकी पत्नी के खिलाफ जो एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुकदमा लिखा गया 108 बीएनएस एक्ट में, जो एक नौकरानी ने खुदकुशी की, उसी प्रकरण में राजनीतिक दबावश ये 3 दिन से विधायक पुत्र को इन्होंने रखा था अपने पास। उसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई किया। तो मतलब उसी मामले में सहअभियुक्त बनाया है। एक तरफ सियासी साजिश के आरोप लग रहे हैं, दूसरी तरफ भदोही पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि नाबालिग हाउस हेल्पर को सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में सपा विधायक जाहिद बेग के बेटे जईम बेग की भी भूमिका काफी अहम थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है और कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजा गया। इधर विधायक जाहिद बेग और उनकी पत्नी सीमा बेग के खिलाफ बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी और नाबालिग को मौत के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है। फिलहाल दोनों फरार हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है। एक तरफ पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन जाहिद बेग और उनकी पत्नी कहां अंडरग्राउंड है, पुलिस को अब तक इसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। जाहिद बेग के बेटे की गिरफ्तारी के बाद उनके घर पर माहौल कैसा है, हमारे सहयोगी आशुतोष की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नाबालिग नौकरानी के सुसाइड केस में आरोपों से घिरे सपा विधायक जाहिद बेग के ऊपर पुलिस का शिकंजा कसने लगा है। पुलिस ने सख्ती की तो आरोपी विधायक फरार हो गए हैं और इसके साथ ही पुलिस की टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। और इन सब के बीच में टाइम्स नाउ नवभारत की टीम भदोही स्थित उनके आवास पर पहुंची हुई है। और आप ये देखिए, ये 3 मंजिला मकान है जिसमें जाहिद बेग अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन इस घटना के बाद से ही वो फरार चल रहे हैं। पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है, लेकिन उनका कहीं भी अता पता नहीं है। लेकिन इस दौरान जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये देखिए, ये उनकी गाड़ी है, स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसपे साफ तौर पे लिखा है ये विधायक, और इसके साथ ही जो गाड़ी का नंबर है यूपी 32 NA 6765 सदस्य विधानसभा, यानी उनकी गाड़ी तो मौजूद है, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ फरार चल रहे हैं। और यही कारण है कि पुलिस अब उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। हम घर के अंदर भी दाखिल होने की कोशिश करते हैं कि क्या ये दरवाज़ा खुला है या नहीं खुला है, क्या परिवार के जो सदस्य हैं वो अंदर मौजूद हैं या नहीं हैं। दरअसल जब से ये आरोप लगा है उसके बाद से ही जाहिद बेग हैं वो फरार चल रहे हैं, उनकी पत्नी भी फरार चल रही है। पुलिस ने उनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया है। देखिए, ये घर के अंदर हम जैसे ही पहुँचते हैं, ये बड़ा सा हॉल है और यहाँ पर जो उनके कुछ समर्थक हैं, परिवार के लोग हैं, वो यहाँ पर जरूर मौजूद हैं। अब आपको वो कमरा भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस कमरे में इस नाबालिग बेटी ने आत्महत्या की थी। जैसे ही देखिए, ये हॉल है और इस हॉल की सीढ़ियों से हम ऊपर आते हैं तो आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए, ये जो आप आगे का एक कमरा देखेंगे, इसी कमरे में बताया जा रहा है कि उस बेटी ने आत्महत्या की है। सवाल इस बात का है कि अगर जाहिद बेग खुद को बेकसूर बता रहे हैं तो वो पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, पुलिस के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। और चलिए बहुत जल्दी से आपको पूरे केस की टाइमलाइन दिखाते हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग और उनका परिवार मुश्किलों में फंसता चला गया।
देखिए 9 सितंबर को जाहिद बेग के घर पर नाबालिग नौकरानी की लाश मिली थी। नौकरानी नाबालिग थी, इस बात को नोटिस कीजिए। पुलिस ने विधायक आवास पर छापेमारी की जब ये जानकारी मिली, और ये 12 सितंबर का वक्त था। पुलिस ने एक और नाबालिग लड़की को यहां से बरामद किया, यानी कि नाबालिग लड़कियों से ये वहां पर काम करवा रहे थे। नाबालिग लड़की से मारपीट और प्रताड़ना का आरोप विधायक साहब पर लग रहा है। 14 सितंबर को भदोही कोतवाली में विधायक और पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। नौकरानी को आत्महत्या के लिए उकसाने का केस विधायक साहब पर और उनकी पत्नी पर दर्ज किया गया। ये 14 सितंबर को हुआ। इसके बाद से ही बताया जा रहा है कि ये फरार हैं। जांच के बाद बेटे ज़ईम को सह अभियुक्त बनाया गया है, यानी कि सह आरोपी बनाया गया है। 18 सितंबर को सपा विधायक का बेटा ज़ईम बेग गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट में पेशी के बाद ज़ईम को जेल भेज दिया गया और यहां उससे पूछताछ की जाएगी कि हुआ क्या था, आखिर ऐसी कैसे प्रताड़ना की गई कि उस नाबालिग बच्ची ने मौत को गले लगा दिया। सवाल बहुत सारे जिसको लेकर पुलिस जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है, और ये जवाब तब मिलेंगे जब विधायक साहब और उनकी पत्नी गिरफ्तार होंगे।